हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक है ना? तो जैसे कि मेरा वट सावित्री का आज व्रत है, तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। तो किचन मैंने रात में ही साफ कर लिया था और मैं यहाँ पे चने भिगो कर भी रख दी हूँ, क्योंकि वट सावित्री में इन चने का बहुत ही महत्व है। तो इसे मैं इसके पानी में छान कर रख लेती हूँ। फिर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो अब मैंने चने को का पानी छान लिया है, ताकि उसके पानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो अब हम गुलेले की तैयारी कर लेते हैं। तो गुलेला बनाने के लिए हम यहाँ पर गुड़ को भिगो के रखते हैं। तो मैंने रात में ही गुड़ को पानी में डाल के रख दिया था, ताकि सुबह 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 क्या बहुत हड़बड़ी होती है, तो उस टाइम गुड़ हमारा मेल्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने रात में ही सिर्फ ग्लास में पानी डाल के रख दिया था। तो अब मेरा गुलेला का आटा तैयार हो चुका है। अब साथ में मैं पूड़ी का आटा भी तैयार कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही आटा लगा रही हूँ, गुलेले का भी और पूड़ी का भी, क्योंकि ये जो गुलेला और पूड़ी बनेगा तो ये हमें हस्बैंड वाइफ को ही खाना रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। तो दोनों मेरे डोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं कढ़ाई रख रही हूँ, कढ़ाई में घी डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम घी, देसी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैं गुलेला और पूड़ी के लिए देसी घी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इतनी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में छोटी छोटी पूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, दिखने में भी अच्छी लगती है और अच्छी रहती हैं। तो पार्थ भी अब जाग गया है। देख रहे हैं पार्थ क्या कर रहा है। ये इसी तरह से बदमाशी मस्ती करता है। तो अब हमारा पूड़ी छन के हो चुका है। अब हम गुलेला बनाते हैं। तो गुलेला हमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे से बनाना है। और गुलेला बनाते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि कभी कभी क्या होता है, गुलेला फटने लगता है। तो इसीलिए जब भी हम गुलेला बनाएं, थोड़ी सावधानी से बनाएं। तो जैसे कि अब हमारे गुलेले भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमें 12 गुलेले ही बनाने थे, तो इसलिए वो फटफट हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं फटाक से अपने बाल झटक लेती हूँ, उसे सुखा लेती हूँ, क्योंकि पूजा के लिए हमें तैयार होना है। क्योंकि बाल सूखने में काफ़ी टाइम लगते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्रायल का इस्तेमाल कर लिया, ताकि मेरे बाल फटाफट सूख जाएँ। और ये मेरा पार्ट जो मेरे पैर के पास लटका है, ये मतलब बहुत ही मस्ती करता है। तो जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो ये साथ में ही उड़ जाता है और मेरे सारे काम डबल हो जाते हैं। मतलब काम भी करो प्लस को संभालो भी, तो मेरे काम ऑलरेडी ये बढ़ा देता है। तो अब जा रही हूँ मैं रेडी होने। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने रेडी होते हुए आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था, उनको ऑफिस जाना था। तो मैं फटफट से रेडी हो गई। हम गार्डन में पूजा करने जा रहे हैं। तो साथ में दिव्यांश और पार्थ भी जाएगा। तो अब हम गार्डन पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी फ्रेंड है, जो ये बिहारी है। तो बिहार में कुछ सिंदूर नाक से लगाते हैं, पूरे मांग भरते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारे में ऐसे सिंदूर लगाते हैं, तो आप भी लगा लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, लगा दीजिए। तो अब हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे बरगद का पेड़ नहीं मिला, तो इसलिए हम बरगद की टहनी को एक गमले में लगा के उसकी पूजा मतलब उसके फेरे लेंगे। और साथ में हम यहाँ पे तुलसी का भी पेड़ रखे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड की सास ने बोला है कि जी वट सावित्री के दिन सोमवती अमावस्या भी है, तो साथ में तुलसी का पेड़ भी लगा के उसके फेरे भी लेंगे, तो काफ़ी अच्छा होता है।
तो ये आखिरी फेरों के साथ अब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न होती है। तो अब हम एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे और साथ में एक दूसरे को प्रसाद शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मेरा वट सावित्री का व्रत संपन्न होता है। तो आप सबको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।